हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में झारखंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जहां से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, इंटर लेवल के जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, उनके लिए, और 10th लेवल के भी जो भी। आपको पता है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द वैकेंसीज़ को फिर से आउट किया जाएगा, नोटिफिकेशन को आउट किया जाएगा, और एग्ज़ाम भी 2-3 मंथ में ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को रेडी होना चाहिए कि आप इन 3 मंथ में अपने आप को प्रिपेयर कर लो। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाए, ठीक है। हाँ, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय। इस टॉपिक को हम देखने वाले हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन एकदम देखने को मिलेगा। आपको पता है कि हम लोग कौन से बुक का जो बुक है, वो कंटेंट किस बुक का है, मैंने आपको थंबनेल में ही दिखा दिया है वो बुक। ठीक है, तो उसी का हम अपने से कोई एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करेंगे, जो चीज़ें हैं वो पढ़ाएंगे और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए। ओके, पहला चीज़ जो आपको अगर आप प्रीवियस ईयर का उठाओगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलता ही है कि राज्य का, जो झारखंड राज्य, उसका गठन कब हुआ था? तो वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। आप सभी को पता भी होगा, जो भी झारखंड के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य संघ में क्रम कौन सा है? ठीक है, तो ये 28वां है। राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, तो क्या हो जाएगा? 15 नवंबर। ओके, राजकीय राजधानी की अगर बात करें तो वो क्या है? तो वो है रांची। नेक्स्ट है, राज्य की उप राजधानी कौन सी है? तो उप राजधानी है दुमका। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगा। अभी प्रस्तावित है, ठीक है, कौन सा? तो मेदिनीनगर है, चाईबासा और गिरिडीह। ठीक है, मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। ठीक है, ये प्रस्तावित उप राजधानियां है। आगे देखिए, औद्योगिक राजधानी कौन सी है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है जमशेदपुर। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय, झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो क्या है? तो वो कौन सा है, कहाँ पर है? तो रांची है। ठीक है, और देश का ये 21वां नंबर का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का प्रस्तावित खंडपीठ जो है वो दुमका में है। ठीक है, याद रखिएगा, दुमका। नेक्स्ट है, राजकीय भाषा की अगर बात करें तो वो है हिंदी, और अगर द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें तो वो कौन सा है? तो द्वितीय, ठीक है, द्वितीय नहीं, द्वितीय, सेकेंड नंबर का। ठीक है, जो आता है वो आपका, 1 मिनट, हाँ, कौन सा है? तो 16 है। ऐसे कौन कौन है देख लीजिए, उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक है, संथाली है, हो है, खोरठा है, पंच परगनिया है, कुरमाली है, खड़िया है, उड़िया है, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी। ये सारे आपके क्या है? द्वितीय राजकीय भाषा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रमंडलों की संख्या। प्रमंडलों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो है 5, और जब राज्य का गठन हुआ था उस समय कितने थे? तो उस समय थे 4। नेक्स्ट है नवगठित प्रमंडल। जैसे 5 प्रमंडल है टोटल आपके झारखंड राज्य में। ठीक है, और जब हमारा जो 2000 के समय जब राज्य का गठन हुआ था उस वक्त 4 थे, तो एक नया बना होगा, तो वो कौन सा है? तो वो है कोल्हान। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल। इससे पहले आपकी अगर 4 बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये 2, फिर एक है पलामू, और एक कौन सा हो गया? एक हो गया आपका कोल्हान। ठीक है, ये कोल्हान जो है वो बाद में बना था। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि आपको वो जो आपके 5 प्रमंडल है उनके अंतर्गत जो जो जिले आते हैं, ठीक है, उनको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम 5 प्रमंडल के बारे में बात करें तो मैंने बता दिया कि एक उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर है, तो 2 हो गए। एक पलामू प्रमंडल मैंने बताया, तीसरा कोल्हान प्रमंडल जो कि बाद में बना था, और एक आ जाता है संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, कौन सा आता है? संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, तो ये भी आपका आ जाता है। ओके, और अब जैसे कि अगर आप बात करोगे उत्तरी छोटा नागपुर में, तो उत्तरी छोटा नागपुर में 7 कुल जिले आते हैं।
और फिर अगर दक्षिणी छोटा नागपुर के बारे में बात करें तो 5 आते हैं, जैसे कि रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार। ओके, और अगर पलामू प्रमंडल के बारे में बात करें तो यहाँ 3 जिले आते हैं, जो कि पलामू है, लातेहार और गढ़वा है। फिर कोल्हान में भी 3 आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां। संथाल परगना के अंदर 6 आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बटा हुआ है। आगे देखते हैं। देखिए, नवगठित प्रमंडल में कौन आता है, तो कोल्हान प्रमंडल आता है, जो कि राज्य के गठन के बाद हुआ था। और अगर कोल्हान प्रमंडल के बारे में बात करें, मतलब कौन कौन जिले आते हैं, तो इसमें आता है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिला और सरायकेला खरसवां जिला। 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। जिलों की संख्या कितनी है, तो 24 है, लेकिन जब राज्य का गठन हुआ था तो उस वक्त 18 थे। ठीक है, कितने थे, 18। तो बाकी बाद जो 6 जो हैं वो बाद में बने। आगे देखिए, प्रखंडों की संख्या, अगर प्रखंडों की संख्या के बारे में हम बात करें तो प्रखंडों की जो संख्या है वो है 264। ठीक है, प्रखंडों की संख्या बात करें तो वो कितना है, 264। हाँ, एक चीज, अच्छा, अनुमंडलों की संख्या ये छोड़ दिया ना। अच्छा, एक कि जिलों की संख्या के अगर बारे में बात करेंगे हम, तो 24 है, राज्य के गठन के समय बने। तो 6 नए जो बने वो कौन सा बना, तो कौन कौन से बना, तो याद रखिएगा। पहला तो आपका लातेहार है। ठीक है, लातेहार, और फिर आपका सिमडेगा हो जाता है, फिर जामताड़ा बन गया। ठीक है, उसके बाद सरायकेला खरसवां है, फिर आपका एक आता है खूंटी जिला और रामगढ़ जिला। ठीक है, तो ये जो जिले हैं 6, ठीक है, ये 6 जिले जो हैं वो आपका गठन के था। स्टार्टिंग में आपका 18 ही जिला था। अब ओके, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे अनुमंडलों के बारे में। तो अनुमंडलों की संख्या जो है, ठीक है, वो कितना है, तो अनुमंडलों की संख्या जो है वो है 45। ठीक है, 45। लेकिन अगर हम राज्य गठन के समय की बात करें तो वो था 33। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अनुमंडलों की संख्या 45, लेकिन राज्य के गठन के समय 33। प्रमंडल की अगर बात करें तो 5 था, है, लेकिन राज्य गठन के समय 4 ही थे। एक कोल्हान प्रमंडल बाद में बना। ओके, प्रखंडों की संख्या के बारे में बात करते हैं तो ये है 264। 264 प्रखंडों की संख्या है। और राज्य गठन के समय, देखिए, एक मिनट, राज्य के गठन के समय 210 थे। एक चीज़ जो कि आपको और याद रखना चाहिए, जैसे कि 264 मतलब क्या हुआ कि देखिए, ये 264 अभी हैं। ठीक है, लेकिन शायद इसे घटा करके पहले 263 थे इससे पहले। ठीक है, और क्या हुआ कि, एक मिनट, ठीक है, तो ये आई थिंक अब 263 हो गया, पहले 264 था। अभी जो संख्या है ये हो गया, क्योंकि जो झरिया प्रखंड है, ठीक है, उसे आई थिंक धनबाद नगर निगम में मिला दिया गया। ठीक है, तो इस कारण से ये एक संख्या घट जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा मुझे डाउट है, एक बार आप लोग अगर होंगे तो आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत सारे बुक में डिफरेंट चीज़ें मिलती है, तो इसलिए एक बार डाउट क्लियर कर दीजिएगा। तो राज्य गठन के समय 210 था प्रखंडों की संख्या। नेक्स्ट है अधिसूचित प्रखंडों की संख्या। अधिसूचित प्रखंडों की संख्या है 132। ठीक है, कितनी है, 132 है। इससे पहले 131 था, ध्यान में रखिएगा। मतलब इससे पहले क्या, अभी वर्तमान, मतलब कुछ कुछ बुक में आपको 131 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गांवों की संख्या के बारे में। ठीक है, गांव की संख्या की अगर बात करें तो ये 32,615 है, लेकिन कुछ बुक में अगर आप देखोगे अपडेटेड बुक, तो उसमें 32,620 भी आपको मिलेंगे। 32,620, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों की संख्या। ग्राम पंचायतों की संख्या के बारे में बात करें तो ये कितना है, 4,345 है। ठीक है,
लेकिन अगर कुछ बुक्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ 4402 भी मिलेंगे। ओके, तो आप मत बोलिएगा कि मैंने गलत बता दिया, तो इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगर हम वर्तमान समय में अगर पंचायती राज विभाग के बारे में बात करें तो ये आपको जो मिलेगा ना आंकड़ा, वो मिलता है 4559 वर्तमान समय में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ तक मैंने बता दिया, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, अधिसूचित पंचायतों की संख्या। अधिसूचित पंचायतों की संख्या, अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितना है, 2071 है। ओके, जिला परिषद की संख्या, ठीक है, क्या पूछा गया है, जिला, एक मिनट मुझे यहाँ क्लियर आप लोग करने की, यहाँ समझ गए ना, ग्राम पंचायतों की संख्या 4345 है, लेकिन डिफरेंट बुक में जो मिलते हैं आंकड़े वो मैंने बता दिए। और अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2071 है। ओके, और जिला परिषद की संख्या के बारे में बात करते हैं। जिला परिषदों की संख्या, तो जिला परिषदों की संख्या जो है वो कितना है, वो है 24, ठीक है, ठीक है। अधिसूचित ग्राम पंचायत आपका ये मैंने बता दिया, अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है, 2071, ठीक है। तो ये ध्यान में अगर आप रखिएगा। और जिला परिषदों की संख्या के बारे में मैंने क्या बता दिया, 24 है। नेक्स्ट क्या है कि जिला परिषदों के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इनके अगर सदस्यों के बारे में बात करें तो वो कितना है, 536 है, ठीक है। अगर पहले का अगर आप लोग के पास कुछ बुक्स होंगे या कुछ है तो वहाँ पे आपको 545 भी मिलेगा, तो मुझ पे डाउट मत कीजिएगा, डिफरेंट बुक में अलग अलग आंकड़े अपडेटेड रहते हैं, तो वो चीज़ समझ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नगर निकाय की संख्या। नगर निकाय की संख्या कितनी है, तो वो है 50, ठीक है। नेक्स्ट चलते, नगर परिषदों की संख्या। नगर परिषदों की संख्या कितनी है, तो वो है 21। नगर पंचायतों की संख्या के बारे में बात करें तो वो कितना है, वो है 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये नगर पंचायतों की संख्या मैंने बता दिया। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अधिसूचित, देखिए क्या है, अधिसूचित क्षेत्र समिति। अधिसूचित क्षेत्रीय समिति की संख्या जो है वो कितना है, तो वो है 1। फिर है छावनी बोर्ड की संख्या। छावनी बोर्ड की संख्या के बारे में बात करें तो वो 1 है, कौन सा है, रामगढ़। आगे देखिए, नगर निगमों की संख्या। नगर निगम जो है वो टोटल 9 है, कौन, तो रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। ओके, कुल शहरी स्थानीय निकाय तो वो है 51। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, राज्य विधायिका का स्वरूप। राज्य विधायिका का स्वरूप यहाँ कैसा है झारखंड में, तो एक सदनीय है, ठीक है, विधानसभा। ओके, नेक्स्ट है विधानसभा में सदस्यों की संख्या। विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो है 81, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन के पश्चात। आगे पढ़ते हैं, देखिए विधानसभा में आरक्षण की स्थिति क्या है, तो एसटी जो है वो है 28 और एससी जो है वो है 9 और जनरल की जो आपका स्थिति है वो क्या है, मतलब सीट है जो वो क्या है 44। लोकसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में अगर बात करें तो वो है 14, ठीक है, लोकसभा का 14 है। और सीटों के आरक्षण की स्थिति के बारे में बात करें तो एसटी के लिए 5, एससी के लिए 1 और जनरल के लिए 8 है। ओके, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में बात करें तो वो है 6। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो वो है सिंहभूम, और जो कि सुरक्षित है एसटी के लिए। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, वो है चतरा। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रखंड वाले जिले। सर्वाधिक प्रखंड वाले जिले, ठीक है, तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रखंड है उन जिलों में, वो पूछा गया। तो पहला कौन है, पलामू जो कि 21 जिले हैं, और गढ़वा जो कि 20 जिले हैं, और रांची जिसमें 18 जिले। ओके, सॉरी, प्रखंड। ओके, जैसे कि रांची में 18 प्रखंड है, पलामू में 21 प्रखंड है, और गढ़वा में 20 प्रखंड है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल। सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल तो वो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जहाँ पर आपके 7 जिले आते हैं।
ठीक है। अब वो 7 जिले जो किस उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आने वाले वो 7 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग पहला। दूसरा नंबर में आता है वो है रामगढ़, फिर आता है आपका चतरा, फिर आ जाता है कोडरमा, फिर गिरिडीह, ठीक है, बोकारो एंड धनबाद। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कौन कौन? हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद। तो कुल 7 उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम जिलों वाला प्रमंडल, तो वो कौन कौन से? तो मैंने अभी जस्ट ऊपर में भी आपको बताया कि पलामू प्रमंडल जिसमें 3 जिले और कोल्हान प्रमंडल जिसके अंतर्गत 3 जिले। अगर पलामू प्रमंडल के अंतर्गत बात करें कौन कौन जिले आते हैं, तो पहला तो पलामू, फिर आपका आ जाता है गढ़वा और एक आ जाता है लातेहार। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत की अगर बात करें तो कोल्हान में आ जाता है पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम और एक आता है सरायकेला खरसावां। तो ये आप इजीली याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। राज्यों में थानों की संख्या, राज्यों में थानों की संख्या क्या है? तो 427 है थानों की संख्या। अब आगे देखिए, राज्य में केंद्रीय कारागारों की संख्या, केंद्रीय कारागारों की संख्या जो है वो 7 है। कौन कौन? तो पहला है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची है, दुमका केंद्रीय कारा दुमका है, जयप्रकाश केंद्रीय कारागार, सॉरी यहाँ कारागार है, ठीक है, कारागार, मैंने कारागार पढ़ी है, ठीक है। तो पहला क्या है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची, दूसरा दुमका केंद्रीय कारागार दुमका, जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर, घागीडिहा केंद्रीय कारागार जमशेदपुर, गिरिडीह केंद्रीय कारागार गिरिडीह और देवघर केंद्रीय कारागार देवघर। तो ये 7 आते हैं। ओके, 7 है टोटल, ध्यान में रखिए। आगे बढ़िए, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको राष्ट्रपति शासन से क्वेश्चन अगर जितने शिफ्ट में होते हैं, अगर एसआई का एग्जाम हुआ था वो अगर आप देखोगे तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो राष्ट्रपति शासन जो झारखंड में कुल 3 बार आपको लगे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कब से कब तक रहा था, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे और राज्यपाल कौन थे, किन के समय में ऐसे ये चीज़, मतलब जैसे कि कब थे तो कौन मुख्यमंत्री थे जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है, इस टाइप से, या राज्यपाल उस वक्त कौन थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो वो क्या था? 19 जनवरी 2009, ठीक है, 19 जनवरी 2009। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम लोग डिटेल में उसे पढ़ लेंगे बाद में। ठीक है, आपको पहला अभी क्या रखना है? फर्स्ट टाइम जो लगा था 19 जनवरी 2009 में। ठीक है, अभी राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल जो हमारे वो है श्री रमेश बिस, और अगर वर्तमान में अभी क्या हुआ है आप लोगों सभी को पता है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस हुए हैं पता है। तो देखिए यहाँ पे राज्य के 10वें 9वें 8वें कौन है वो सब आपको ध्यान में रहना चाहिए। उनका कार्यकाल क्या है वो तो हम लोग अलग से एक लेकर आएंगे राज्यपाल के बारे में, तो वहाँ हम डिटेल में देख लेंगे। मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो वो है हेमंत सोरेन, और इनका क्रम जो है वो आपका 11वां है क्रम के अकॉर्डिंग देखा जाए, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप में अगर आप देखोगे तो वो 6 नंबर पे आते हैं, 6ठे नंबर पे। जैसे शिबू सोरेन बने, बाबूलाल मरांडी बने, तो ये सब के क्रम के अगर अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वो 11th है, लेकिन अगर देखोगे व्यक्तिगत रूप पे व्यक्ति कितने बने तो 6ठे है। ओके, विधानसभा अध्यक्ष तो वो कौन है? रविंद्रनाथ महतो। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वर्तमान में कौन है, ये शायद ही इस टाइप के बनते हैं, लेकिन प्रथम जो है कौन वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष जैसे पहला कौन था, मतलब मान लीजिए आपको पूछा गया राज्यपाल पहले कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, उनके कार्यकाल से रिलेटेड अध्यक्ष वाले भी पूछे जाते हैं, मगर थोड़ा चांसेस कम होता है, किसी शिफ्ट में पूछे भी जाए, नहीं भी, ऐसा भी हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भाजपा। ठीक है, अभी देखो कुछ आगे देख लीजिए। पहले हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो ये आप लोग बताइएगा वर्तमान समय में, अभी बताइएगा कौन है मुझे कमेंट में। ठीक है, तो कौन है? न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। ठीक है, ठीक है,
अगर कोई चेंज हो गए हैं तो ये आप लोग पे है कि आप हमें कमेंट में बताइएगा। ओके, आगे देखते हैं आगे, और ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। तो आप हमें कमेंट में ये बताइए कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं क्या वो चेंज हो गए हैं या नहीं हुए हैं, कौन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमारा इतना ही क्वेश्चन था। जो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बताए हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही सारे चीज़ हैं। और देखिए कुछ कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि बदल जाते हैं, तो बदले हुए स्थिति के अनुसार जो अगर अभी होंगे या चेंज भी हो गए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, जो जो डाउट वाला था वो भी मैंने बताया कि बुक के अकॉर्डिंग होता है। तो इस टाइप के इतने जैसे जो बदल सकते हैं डे बाय डे या फिर कुछ सालों में, तो उस टाइप के क्वेश्चन को शायद ही दिया जाता है, क्योंकि फिर उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको माने किसको नहीं माने। तो उतना आपको नहीं समझना, आप बस जो जो इम्पोर्टेंट है वो समझ लीजिए। मैंने बता ही दिया क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं हम एंड करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।